हेलो गाइस। CSS PMS गुरु में आप सबको खुश आमदीद। हम कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 है। और आज के इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। ये पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशंस थी और इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1949 और उसके एक प्रियम्बल का जो उन्होंने काम किया, एक ड्राफ्ट का काम किया, उसके बाद जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट सामने आए और उसके बाद बोगरा फार्मूला सामने आया, उसके बाद जो वन यूनिट इन सारों को मिल के इनको जब आपस में मिलाया गया, इनकी जो चीज़ें थी वो जो सामने आई थी, जो रिकमेंडेशन सामने आई थी, उन सबको सामने रखते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 का नाम दिया गया। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई जो 23 मार्च 1956 को सामने लाई गई। ये भी एक MCQs में आता है कब बनाई गई। ये 23 मार्च थी और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो था वो पाकिस्तान का पहला आइन था, पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। और इसके जो मेन उसके नाम को देखते हैं, इसका नाम और इसके जो आर्टिकल्स थे तकरीबन 234 आर्टिकल्स थे और कोई इसकी 13 पार्ट्स पे मुश्तमिल था और 6 इसकी शेड्यूल्स थी। और उसका जो नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम से इसे बनाया गया था। और ये भी अक्सर बेशतर MCQs में आता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो नाम था वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में पहली मरतबा इंट्रोड्यूस किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 में इंट्रोड्यूस किया गया जिसके तकरीबन 234 आर्टिकल्स थे, 13 पार्ट्स थे और 6 शेड्यूल पे वो मुश्तमिल था। उसके मेन फीचर्स के बारे में देखते हैं कि मेन फीचर्स उसमें क्या क्या थी और उस कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पॉइंट्स कौन कौन सी थी वो हम देखने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम था, एक पार्लियामेंट के बेस पे था ये जो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था। और इसमें जो प्रेसिडेंट थी वो हैज़ सेरेमोनियल फंक्शंस एंड एक्सरसाइज लिमिटेड पावर्स, मिनिमम एज 40, कुड रिटर्न एंड रिजेक्ट बिल्स, अपॉइंट PM और गवर्नर्स, जजेस, ऑडिटर जनरल्स और उसके बाद अकाउंट जनरल्स। ये लास्ट में ये ऑडिटर जनरल्स में अकाउंटेंट जनरल का मैंने गलत लिखा है, अकाउंटेंट जनरल लास्ट में आता है। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो एक सेरेमोनियल फंक्शनल उसके पास होती हैं और लिमिटेड पावर्स उसके पास होती हैं, लेकिन वो 40 साल का, मिनिमम 40 साल का होना चाहिए। ये 40 ईयर्स इसमें 56 से जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें उसकी मिनिमम एज 40 रखा गया था। और वो कोई भी बिल रिजेक्ट और रिटर्न कर सकता है। और PM और गवर्नर्स और जजेस, ऑडिटर जनरल्स, अकाउंट जनरल्स को ये अपॉइंट करता था। और प्राइम मिनिस्टर वाज हेड ऑफ द गवर्नमेंट असिस्ट बाय कैबिनेट, और प्राइम मिनिस्टर जो था वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुआ करता था और उसके साथ उसको असिस्ट करने के लिए एक काबीना तश्कील पाई जाती थी। और वन हाउस पार्लियामेंट था। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था उसमें सिर्फ एक ही हाउस था जिसको नेशनल असेंबली कहा जाता था। और इसमें तकरीबन 300 सीटें थी और उसके साथ प्लस वीमेन की सीटें, 10 सीटें वीमेन की थी। और उसके साथ ये जो सिस्टम था ये फेडरल सिस्टम को तरजीह देता था। उसमें फेडरल सिस्टम में हमारे पास फेडरल और प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट जो थी, जो पहले उन्होंने डिसाइड की थी, वो इसमें आती थी फेडरल सिस्टम में। उसके साथ ऑटोनॉमी ऑफ प्रोविंशियल सिस्टम भी थी, रियल पावर गिवन टू द चीफ मिनिस्टर एंड हिज प्रेसिडेंट्स। और प्रोविंस में चीफ मिनिस्टर्स जो थी वो पावरफुल थी, वो उसको चलाया करता था जितनी प्रोविंस के साथ, और उसके साथ प्रेसिडेंट्स भी हुआ करते थे। फिर जुडिशरी में जब आते हैं तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंस रखा गया था और जो सुप्रीम कोर्ट्स थे और हाई कोर्ट्स थी वो इस्टेब्लिश की गई थी इसके साथ, इसकी बदौलत। और जुडिशरी को बिल्कुल इंडिपेंडेंस, ये आपको अगर याद हो तो ये हमने जो करारदाद मकासिद थी उसमें ये पहली मरतबा ज़िक्र किया गया था। फेडरल सिस्टम का भी उसमें ज़िक्र किया गया था। जुडिशरी वो इंडिपेंडेंस होना चाहिए वो भी उसमें ज़िक्र किया गया था। और इस्लामिक कैरेक्टर होना चाहिए। नेम जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और जितनी जी बेसिक राइट्स हैं वो इस्लाम के ही तहत और जो इस्लाम के ही टीचिंग जो है उसके तहत मुसलमान रहेंगे जो। और ये इस्लाम के नौइयत का एक कंट्री होगा। और दूसरों अदर्स में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स वर गिवन और वेलफेयर ऑफ पीपल, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स जो थी वो इसमें आ रही थी। तो ये हमारे पास गाइस मेन फीचर्स थी, मेन पॉइंट्स
पॉलिसी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 की थी, उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम आता है, उसमें फेडरल सिस्टम होता है, प्रोविंशियल सिस्टम को उन्होंने ऑटोनॉमी दी थी, और फिर जुडिशरी सिस्टम को जो उन्होंने इंडिपेंडेंस दिया, तो फिर इस्लामिक कैरेक्टर ऑफ कंट्री होगा, नाम उसका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा, और फिर फंडामेंटल राइट्स वर गिवन टू द सिटीज़न, और फिर आगे वेलफेयर फॉर द पीपल और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स, उसमें ये बातें उसमें ज़िक्र किया गया था। तो उसके गाइस ये इतना आज हमारे पास यही लेक्चर था, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।